हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आइए आज से नया एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन का है, PYQ। ठीक है, सारे क्वेश्चन BPSC से उठाया गया है। प्रीवियस का 99% इसमें BPSC का प्रीवियस क्वेश्चन है, 1% इसमें UPPCS और कोई स्टेट PCS का भी डाल दिया गया। स्पेशली हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहले मैं सोची कि PYQ हिस्ट्री का करवा दे रही हूँ, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री या साइंस का मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, पॉलिटी या फिर साइंस का करवा दूंगी। ठीक है, तो आप लोग इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इससे पहले देखिए, मैं मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज करवा दी थी आप लोगों से, और अभी मैं PYQ करवा दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि हाँ प्रीवियस में कैसा क्वेश्चन पूछा था, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आगे भी पूछेगा। ठीक है, तो ये सीरीज प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। आप लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। अच्छा, प्रीवियस इसमें क्वेश्चन ऐसा ही पूछा हुआ है, इस टाइप सा, क्योंकि पिछले वाला तो जो मैं टेस्ट सीरीज करवाई थी वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, लेकिन इस बार को तो डायरेक्ट प्रीवियस का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए देर ना करते हुए इसे प्रारंभ करते हैं। क्या कह रहा है कि वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? क्या मकसद था उसका फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना करने का? तो क्या उसने लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऐसा कहने पर किया था? क्या वह भारत में प्रारंभ ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था? या वह विलियम फेरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था? जी बिल्कुल नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। वह ब्रिटिश राजनीतिक नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ठीक है, वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की थी कोलकाता में? तो इसने की थी 10 जुलाई 1800 को की थी। कब की थी? 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और किसने करवाया था? तो उस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के द्वारा करवाया था। किसके द्वारा करवाया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, जिसके द्वारा सहायक संधि भी भारत में चलाया गया था। उसी के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुट वाला है, मिलाने वाला है। सही जोड़े को नीचे दिए गए सही उत्तर से चुनिए। यानी कि न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया था? कॉमरेड किसके द्वारा लिखा गया था? ये पूछना चाह रहा है, यानी कि मिलाना चाह रहा है। ठीक है, तो बताइए। इसमें तो आंसर ही नहीं दिख रहा है। कोई नहीं, अपने लोग मिलाते हैं। न्यू इंडिया किसने लिखा था? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा निकाला गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, टाइपिंग थोड़ा इरर है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन को टाइप करना पड़ा था ना। एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमन बिल निकाला गया था। कौन सा? कॉमन बिल। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। जबकि कॉमरेड किसके द्वारा निकाला गया था? तो कॉमरेड निकाला गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। किसके द्वारा निकाला गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कौन सा निकाला गया था? कॉमरेड निकाला गया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ये संख्या नहीं, यहाँ संधिया होगा। कौन सा? संध्या। संध्या नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, और अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल दोनों ने मिलकर वंदे मातरम निकाला था। समाचार पत्र वंदे मातरम किसके द्वारा निकाला गया था? बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष दोनों मिलकर। पहले बिपिन चंद्र पाल के द्वारा निकाला गया था, बाद में इसमें अरविंद घोष भी शामिल हो गए थे, यानी कि दोनों के द्वारा वंदे मातरम निकाला गया था। ठीक है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी? आइए, वंदे मातरम आया था, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। उन्होंने 1876 में इसको लिखा था। कब लिखा था? 1876 में। और सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसे गाया गया था? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1815 में। कहीं कहीं 1814 भी देता है, लेकिन ज़्यादातर बुक में 1815 दे रखा है। ठीक है, कि 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन के द्वारा और किसकी स्थापना की गई थी? तो ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन के द्वारा। कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1828 में। कब की गई थी? 1828 में की गई थी। वंदे मातरम की, सॉरी वंदे मातरम, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? इनके द्वारा आर्य
समाज की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब की गई थी? तो 1875 में की गई थी। कब की गई थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और इससे संबंधित इसभी तक पूछा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया, क्योंकि सारा क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस का ही है। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो आप लोग तो फटाफट लगा रहे होंगे इसका आंसर, क्योंकि आप लोगों को तो एक्सपीरियंस हो गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की गई थी, तो सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की अगर बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन सा मिशन की स्थापना किया गया था? तो परमहंस रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1897 में किया गया था। कब किया गया था? 1897 में। इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कहाँ की गई थी? तो 1896 में अमेरिका में किया गया था। कहाँ किया गया था? 1896 में अमेरिका में किया गया था वेदांत सोसाइटी की स्थापना। जबकि भारत के कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में। कब की गई थी? 1897 में। इन्होंने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। किसमें? विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जो कहाँ हुआ था? अमेरिका के शिकागो में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर क्रमानुसार सजाइए, कि मतलब पहले किसकी स्थापना हुई थी इसके क्रम के अनुसार। ठीक है, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1852 में हुई थी। कब हुई थी? 1852 में। किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1884 में की गई थी। कब की गई थी? 1884 में। और किसके द्वारा किया गया था मद्रास एसोसिएशन की स्थापना? तो इसकी स्थापना किया गया था एस रामास्वामी मुदलियार के द्वारा। वी राघवाचारी थे, आनंद चार्लू थे और जी सुब्रमण्यम थे। इन 4 व्यक्तियों के द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। फिर से मैं नाम दोहरा दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन जानता है, इस बार पूछा इस भी फिर नाम पूछा जा सकता है किसने स्थापना की थी। तो एस रामास्वामी मुदलियार। और कौन थे? तो एम बी राघवाचारी थे, आनंद चार्लू थे और जी सुब्रमण्यम थे। इन्हीं के द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1876 में। कब की गई थी? 1876 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये क्वेश्चन तो मैं कई बार पहले भी बता चुकी हूँ। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी 1876 में। ठीक है, इंडियन लीग की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, देखिए ऐसा लोग लिखा गया लेकिन इंडियन लीग हुआ। ठीक है, इंडियन लीग की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? किसके द्वारा ये कहा गया था? भीख मांगने वाली संस्था या याचना वाली संस्था किसने कहा था? तो ये कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। बीसी पाल का मतलब क्या हुआ? बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा ये कहा गया था कि कांग्रेस जो है वो भीख मांगने वाली संस्था है। ठीक है, तिलक ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि साल में एक बार मेढक की तरह टटराने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होता था ना, तो उसी पर ये व्यंग करते हुए यानी कमेंट करते हुए कहे थे बाल गंगाधर तिलक कि साल में एक बार मेढक की तरह टटराने से कुछ नहीं होता। वहीं अगर बंकिम चंद्र चटर्जी की बात की जाए तो उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। क्या है? कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के? तो भगत सिंह नहीं थे। कौन नहीं थे? भगत सिंह नहीं थे, बाकी सारा थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। और कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? तो कानपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। और इसी के सदस्य के द्वारा कौन सा कांड किया गया था? इसी के सदस्य के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती किया गया था। कौन सा? काकोरी ट्रेन डकैती इसी के द्वारा किया गया था। और काकोरी ट्रेन डकैती के द्वारा
जब किया गया था, इस घटने को अंजाम दिया गया था, तो इसके तहत बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया था, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जैसे कि कौन कौन थे, आपका राम प्रसाद बिस्मिल थे, सॉरी इसकी स्थापना 25 में हुई थी, 24 में नहीं हुई थी, ठीक है। कब स्थापना हुई थी, सॉरी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 24 में हुई थी, लेकिन काकोरी कांड जो था वो 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में। इसके तहत किसे किसे गिरफ्तार किया गया था, मतलब फांसी की सज़ा हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को हुई थी, अशफाउल्ला खां को, रोशन लाल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, इन सबको फांसी दे दिया गया था। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि वो कौन से मुस्लिम थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए प्रथम बार फांसी पर चढ़ा था? तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हें स्वतंत्रता के लिए प्रथम बार फांसी हुआ था। किसे हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल को। वो एकमात्र नहीं, प्रथम मुस्लिम थे, ठीक है। काकोरी ट्रेन में क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में भी जान लीजिए कि इसमें क्या हुआ था कि लखनऊ से सहारनपुर जा रही एक ट्रेन में, क्या नाम था उस ट्रेन का? 8 डाउन ट्रेन था। क्या नाम था? 8 डाउन ट्रेन। उसी ट्रेन को लूटा गया था किसके द्वारा? तो HRA सदस्यों के द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा ट्रेन डकैती किया गया था, यानी कि ट्रेन को लूटा गया था। किस मकसद से? ताकि उससे बंदूक, बारूद, गोला, इन सब चीज़ों का इकट्ठा किया जा सके, इन सब चीज़ों का, और स्वतंत्रता में इन सब चीज़ों का उपयोग किया जा चुके। इसी मकसद से ट्रेन डकैती किया गया था, ठीक है। तो कब स्थापना हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का? 1924 में। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। इसी के सदस्यों के द्वारा काकोरी ट्रेन डकैती किया गया था। कब किया गया था? 9 अगस्त 1925 को। कब किया गया था? 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन नहीं पकड़े गए थे, अंग्रेज के हाथ नहीं आए थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद तो इसमें शामिल थे, लेकिन वो अंग्रेज के हाथ नहीं आए थे, ये भाग गए थे, फरार हो गए थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? काकोरी केस अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था? ये हुआ था गोविंद वल्लभ पंत के अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? इसमें मिस प्रिंट है, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए। अभी जस्ट मैं बताई काकोरी कांड हुआ कब था, कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? तो लखनऊ से सहारनपुर यूपी जा रही थी, ठीक है। उसी में 8 डाउन नामक ट्रेन था जिसमें लूट किया गया था। इसी को ट्रेन डकैती कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नाम से जाना जाता है, हालांकि उसका नाम अब बदल गया, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है अब उसे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1924 के कानपुर बगावत मामले में शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं थे, ये पूछना चाह रहा था। तो 1924 के कानपुर बगावत को किस नाम से और जाना जाता है? बोल्शेविक षड्यंत्र केस के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे? बोल्शेविक षड्यंत्र, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा था? कौन इस मामले में शामिल नहीं थे? मुजफ्फर अहमद भी थे, नलिनी गुप्ता भी थे, शौकत उस्मानी भी थे, एम अंसारी नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या नाम था इसका? पहले कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस, ठीक है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। किस नाम से उन पर मुकदमा चलाया गया था? तो बोल्शेविक षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया था, ठीक है। कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ ये केस, ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें MN राय शामिल थे, श्रीपद अमृत डांगे शामिल थे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेलू चेटियार, शमसुद्दीन हसन, MR हसन, ठीक है, मनीलाल, संपूर्णानंद आदि शामिल थे इसमें, ठीक है। और ये घटना कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन भारतीय
क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है, या भारतीय क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है, या किसे कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें पूछा है भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है, कौन कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि भारतीय क्रांति की जनक या जननी, जनक नहीं, जननी किसे कहा जाता है। तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, भिक्काजी कामा को, भिक्काजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ठीक है, आइए इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या क्या पूछ सकता है। भिखाजी कामा की बात की जाए तो भिखाजी कामा एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थे। ठीक है, उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया था। 1907 में स्टुटगार्ट, कहाँ, जर्मनी के स्टुटगार्ट की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग भी लिया था, जहाँ इन्होंने प्रथम बार भारतीय झंडे को फहराया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय झंडे को प्रथम बार किसने फहराया था, तो किसके द्वारा फहराया गया था, मैडम भिखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। कब फहराया गया था, 22 अगस्त 1907 को। कहाँ फहराया गया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कहाँ, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कई बार इसका कलर भी पूछा जाता है कि इसका कलर क्या था, तो इसका कलर कौन सा था, इसका कलर था लाल, पीला और हरा। क्या था, लाल, पीला और हरा इसका कलर था इस झंडे का। ठीक है, इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के संकल्प की उद्घोषणा की। ये पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती थी। वर्ष 1935 में बम्बई लौटकर आई और अगस्त 1936 में उनका मृत्यु हो गया। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय क्रांति का जनक के नाम से किसे जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। किसे, बाल गंगाधर तिलक को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय क्रांति का जनक किस संस्था को कहा जाता है, तो आर्य समाज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आर्य समाज को कहा जाता है। देखिए 3 प्रकार का क्वेश्चन हो गया। अगर जनक पूछे तो बाल गंगाधर तिलक, जननी पूछे तो मैडम भिखाजी कामा, अगर संस्था पूछे तो आर्य समाज। कौन सा संस्था, आर्य समाज। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो किस वायसराय ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब था, तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 तक था। ठीक है, 1899 से 1905 तक था। आइए इससे संबंधित क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है उसे देख लेते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया था, तो बंगाल विभाजन का घोषणा जो है, इसका घोषणा कब किया गया था, तो कहीं कहीं 19 जुलाई देता है और कहीं 20 जुलाई देता है। तो आप लोग 19 और 20 दोनों मान के चलिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ ऑप्शन में देगा नहीं, ज़्यादातर 19 जुलाई ही देता है कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। इसे लागू कब किया गया था, तो इसे लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। कब लागू किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, तो इसे रद्द किया गया था 1911 को, जो दिल्ली दरबार हुआ था। किसके शासनकाल में, तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली दरबार हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। आइए दिल्ली दरबार से संबंधित जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने दिल्ली दरबार हुए थे, 3 दिल्ली दरबार हुए थे। कितने, 3। कब कब हुआ था, प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था। दूसरा दिल्ली दरबार हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1903 में हुआ था। और तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1911 में हुआ था। कब हुआ था, 1911 में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, अगर यहाँ द्वितीय लगा दीजिएगा तो इसी के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। लॉर्ड लीटन के काल में प्रथम बार दिल्ली दरबार हुआ था। और लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में क्या हुआ था, तो इसी के समय तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था 1909 वाला, जिसके तहत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। वहीं से तो भारत के विभाजन का बीज बो दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामागाटा मारू ये क्या था, एक राजनीतिक जल जो ताइवान आधारित था। चीन का एक किसान साम्यवादी नेता कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ठीक है, आइए इससे संबंधित क्वेश्चन क्या आ सकते हैं देख लेते हैं उसे भी। कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित एक विवाद था। ठीक है, अमेरिका में रह रहे कुछ भारतीय जैसे कि भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह ने भी प्रवेशवार्थियों के समर्थन में आंदोलन चलाया था। हुआ क्या था, हुआ ये था कि भारतीय मूल के व्यापारी, कौन थे, भारतीय मूल के व्यापारी गुरदीप सिंह, क्या नाम था इनका, गुरदीप सिंह इनका नाम था। ठीक है, ये भारतीय मूल के थे। इन्होंने कामागाटा मारू नामक एक जहाज़ किराए पर लिया था। किससे लिया था किराए पर, तो जापान से लिया था। किससे लिया था, दक्षिण पूर्वी एशिया के करीब 300
76 यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर को प्रस्थान हुआ था। कहाँ? वैंकूवर गया था। और ये जो जहाज़ लिया था किससे लिया था? ये जापान से लिया था। किस पर? तो जापान से किराए पर लिया था, ठीक है। और ये जा कहाँ रहा था? तो ये कनाडा के वैंकूवर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? कनाडा के वैंकूवर जा रहा था। कनाडा में एक वैंकूवर नाम का शहर है, वहीं जा रहा था, ठीक है। और इसमें कितने यात्री थे? 376 यात्री था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब वहाँ गया तो इसे उतरने से मना कर दिया गया कि आप यहाँ नहीं उतर सकते हैं। वैंकूवर तट पर ही क्या किया? वैंकूवर तट पर पुलिस ने, जो यात्री पहुंचे थे, पुलिस ने उसे घेराबंदी कर लिया और जहाज़ से नीचे नहीं उतरने दिया, ठीक है। लेकिन यात्रियों के अधिकार की लड़ाई हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक की अगुवाई में एक शोर कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। शोर कमेटी का गठन किया गया इनके अधिकार के लिए कि आप इन्हें उतरने यहाँ क्यों नहीं दिए। अंग्रेज़ ने क्या कह दिया वहाँ पर कि अंग्रेज़ कह दिया कि जो यहाँ से गए हैं इस जहाज़ पर बैठ के, उसे सीधे कलकत्ता भेज दीजिए, ठीक है। उसे क्या किया गया? कामागाटा मारू जहाज़ को सीधे कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर भेज दिया गया, जहाँ पुलिस और यात्रियों के बीच संघर्ष हुआ और बहुत सारे यात्री इसमें मारे गए। क्या हुए? बहुत सारे यात्री इस संघर्ष में मारे गए। इसी को कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। तो आपसे 2-3 प्रकार से पूछ सकता है। एक तो पूछेगा कामागाटा मारू कांड जो है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। ये जहाज़ जो है किसने लिया था? तो ये भारतीय मूल के व्यापारी थे गुरदीप सिंह, जिन्होंने जापान से इसे किराए पर लिया था। इसमें कुल कितने यात्री सवार थे? तो 376 यात्री सवार थे। कितने थे? 376 यात्री। ये जा कहाँ रहे थे? 376 यात्री थे कहाँ के? तो दक्षिण पूर्वी एशिया के थे, ठीक है। भारत के टोटल नहीं थे, दक्षिण पूर्वी एशिया के थे, ठीक है। और ये जा रहे थे कनाडा के वैंकूवर शहर। लेकिन वैंकूवर के पुलिस जो है, यानी कनाडा के पुलिस, उसे उतरने से वहाँ मना कर दिया। उसका कहना था कि अगर आप डायरेक्ट भारत से आते तो मैं उतरने देता, अगर भारत के लोग होते या डायरेक्ट भारत से आते तो मैं उतरने देता, लेकिन आप इधर उधर सब जगह से होके आ रहे हैं, मैं यहाँ उतरने नहीं दूँगा। अंग्रेज़ ने क्या किया? अंग्रेज़ ने बोला जो गया है उसे सीधे कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर भेज दो। इसलिए ये लोग गुस्सा हो गए और जब बजबज बंदरगाह पर पहुँचे तो वहाँ पर क्या हुआ? पुलिस और इनके बीच मुठभेड़ हो गया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। और इसी के जांच पड़ताल के लिए शोर कमेटी का गठन किया गया था। किस कमेटी का? शोर कमेटी का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक की अगुवाई में इस समिति का गठन किया गया था, जो जांच पड़ताल किया था, ठीक है। आई होप अब कामागाटा मारू से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से नहीं छूटेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? तो आपको क्या लगता है स्टेटमेंट देख के कि ये किसका कथन हो सकता है? यह है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का ये कथन है। महात्मा गांधी का कहना था कि महात्मा गांधी राजनीतिक में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि नैतिकता विहीन राजनीतिक राज्य को गर्त में मिला सकता है। वे मानते थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। क्या कहा जाता है? राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। कौन? महात्मा गांधी, ठीक है। उनका मानना ऐसा था कि साध्य के लिए, कोई भी साध्य के लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? महात्मा गांधी को बापू कहकर पुकारा था। किसे? महात्मा गांधी को किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने राजनीतिक को प्रतिमान प्रस्तुत किया। निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें नहीं थी? नैतिकता थी, बिल्कुल थी। धर्म था, मानवता था, सस्ता नहीं था, ठीक है। क्या नहीं था? सस्ता नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्ति के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी
कि राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ। किससे कहा था? लुई फिशर से कहा था। लुई फिशर कौन था? ये अमेरिका का पत्रकार था। कौन था? अमेरिका का पत्रकार था लुई फिशर, ठीक है। इन्हीं से कहा था मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। क्या है? सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने, अतः गांधी जी को जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है, ठीक है। क्या कहते थे? जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रवादी आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मनमुटाव के बीच था और जिसके अंत में देश का विभाजन कराया था, किसके बारे में यह कथन कहा जा रहा है? ये क्वेश्चन यहाँ इरर है, यहाँ बीच नहीं है, यहाँ बीज होगा। क्या होगा? बीज होगा। ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, वो क्या था? विधानसभा में मुसलमानों के लिए पुनर्निर्वाचन क्षेत्रों और संस्थानों का आरक्षण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्ष 1909 में जस्ट में मार्ले मिंटो वाला एक आया था ऑप्शन में, तो मैं उस टाइम जिक्र की थी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत सर्वप्रथम मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था, क्या था? सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिज्ञ प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया। इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। किसने? मार्ले मिंटो सुधारों ने पलट दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? स्वामी शाहजानंद के सरस्वती के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1929 में किया गया था। कब किया गया था? 1929 में। कहाँ किया गया था? सोनपुर में किया गया था। सोनपुर मेला लगता है ना, जिसे हरिहर मेला के नाम से भी जाना जाता है। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि हरिहर मेला के नाम से किसे जाना जाता है? तो सोनपुर मेला को जाना जाता है, ठीक है। और इसी सोनपुर में बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार अवस्थाओं का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। यहाँ अवस्थाओं नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? अस्पृश्यता, ठीक है। अस्पृश्यों होगा, ठीक है, छुआछूत। क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यतों का सामाजिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है? क्या उनके मंदिर में प्रवेश द्वारा, उनके सहायता प्रदान करके, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कुछ अलग करके? नहीं, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। किसके तहत किया जा सकता है? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित ना हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का आदि का रोजगार चाहते थे, ठीक है। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषित का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तिउगा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? तिभागा होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? तिभागा। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो क्या मांग थी इनकी?
ज़मींदारों के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर दीजिए, यही मांग था इनका। ठीक है। सितंबर 1946 में, कब? सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बटाईदारों की मांग थी कि ज़मींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बाटीदारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। इसी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तिभागा आंदोलन, क्योंकि यहाँ 1/3 के लिए हो रहा था कि भाई 1/3 हिस्सा ही दिया जाए ज़मींदारों को, बाकी 2/3 हिस्सा किसे मिले? तो बटाईदार को मिले, जो खेती कर रहा है उसे मिले। ठीक है। तो इसी को तिभागा आंदोलन कहा जाता है। और हुआ कब था? पूछा जा सकता है आपसे, तिभागा आंदोलन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, उत्तरी बंगाल में, विशेष रूप से उत्तरी बंगाल का क्षेत्र इससे प्रभावित रहा था। तो आज का क्वेश्चन यहीं हम लोग विराम करते हैं आज की क्लास को। अगले क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।